से कुछ साल पहले एक फ्रेज दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, द ग्रेट रीसेट। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया के सबसे पावर वाले लोग जैसे कि पॉलिटिशियन, बिलियनर्स, टेक जाइंट्स एक सीक्रेट प्लान चला रहे हैं। कुछ बोलते हैं कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन सच क्या है? क्या वर्ल्ड इकोनॉमी को जानबूझकर क्राइसिस में ढकेला जा रहा है ताकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ सके? क्या कोविड, रिसेशन, इन्फ्लेशन, एआई ऑटोमेशन, डिजिटल करेंसी सब एक बहुत बड़े लार्जर प्लान का पार्ट है और हमें नहीं पता चल पा रहा है? सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है और शायद एक ऐसी रियलिटी हो सकती है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हमें नहीं पता। आज हम फैक्ट्स, प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स के थ्रू इस टॉपिक को एंड टू एंड एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले ये फेज 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर क्लॉस सेचवेब ने यूज़ किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एनुअल डेवोस मीटिंग में आपको बहुत बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिल गेट्स, CEO ऑफ गूगल, मेटा, एप्पल, वर्ल्ड लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स, RBI, US फेडरल रिजर्व चीफ, IMF और वर्ल्ड बैंक के लीडर्स। यानी पूरा ग्लोबल कंट्रोल रूम एक तरीके से पूरा एक जगह पर होता है। उन लोगों ने कहा था कि कोविड हैज़ गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ ग्रेट रीसेट, मतलब कोविड हमें एक अपॉर्चुनिटी देके गया है जिसकी वजह से हम ग्रेट रीसेट कर सकते हैं। और यही सेंटेंस था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो इस चीज़ के बारे में कि ऐसा भी कुछ बोला गया था। तो लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं? लोग पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस रीसेट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है इकोनॉमिक रीसेट, दूसरा है पॉलिटिकल रीसेट और तीसरा है सोशल रीसेट। पहला जो इकोनॉमिक रीसेट है उसमें देखा जाएगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कैशलेस हो जाएगा, डिजिटल करेंसी आएगी, ESG कंट्रोल सिस्टम होगा और AI जो है वो जॉब्स को रिप्लेस करेंगी, जो कि हम देख भी रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है आज के टाइम पे। वहीं अगर हम सोशल रीसेट को देखें तो सोशल रीसेट में हम देखेंगे वर्क फ्रॉम होम होगा, सर्विलेंस सिस्टम्स आएंगे, बिहेवियर मॉनिटरिंग किया जाएगा और डिजिटल आइडेंटिटी बनेगी, जो हमने कोविड के बाद पे देखा कि कैसे हमारे आधार को जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया। तीसरा है पॉलिटिकल रीसेट, जिसमें ये देखा जाएगा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, नेशनल सॉवरेनिटी जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है और क्राइसिस के टाइम पर कुछ ऐसे लॉज पास होंगे जो शायद नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो सकते हैं। और ये सब सुन के लोगों ने ये बोला है कि ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जहाँ ये डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे इस प्लेनेट के हर एक ह्यूमन को कंट्रोल किया जाए। कंप्लीट डिजिटल आइडेंटिटी की बात हो रही है जो कि चल भी रहा है, जहां WHO ने ग्लोबल हेल्थ पासपोर्ट अप्रूव कर दिया है। इसका एम है कि ग्लोबल वैक्सीन का डेटाबेस रहेगा, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और हेल्थ बेस्ड परमिशन जो है वो WHO से मिलेगी। फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वोटिंग, बैंकिंग सारी चीज़ें लिंक्ड हो सकती हैं। लैंड एंड प्रॉपर्टी रीसेट भी एक्टिवेट है। ओन नथिंग का एक्चुअल मीनिंग ये है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफ होगी, रेंट बेस्ड हाउसिंग होगी, कॉर्पोरेट ओन एसेट्स होंगे और ये हो भी रहा है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी कंपनीज जो हैं आज के टाइम में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लैंड बायर्स बन चुकी हैं। फूड और एग्रीकल्चर रीसेट भी चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये पर्पस है कि लेस मीट हो, लैब ग्रोन फूड हो, कार्बन फुट स्कोर्स हो और क्लाइमेट टैक्स हो। और इंडिया में भी कार्बन फुटप्रिंट्स, फूड लेबल्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर ये सब कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है? इस सब की वजह से सर्विलेंस बढ़ रहा है, प्राइवेसी कम हो रही है, AI कंट्रोल कर रही है, डिजिटल करेंसी का डोमिनेंस बढ़ रहा है, ग्लोबल कंट्रोल किया जाएगा कुछ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जॉब लॉस हो रहा है, फूड रिस्ट्रिक्शंस किए जा रहे हैं, ट्रैवल परमिशन किए जा रहे हैं, सोशल स्कोरिंग और बिहेवियर मैपिंग की जा रही है। लोग ह्यूमन से ज़्यादा डेटा प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि क्राइसिस जो है वो लगातार हो रहे हैं। बिलियनर्स जो है वो ओपनली डीपॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। AI कंपनीज जो है वो जॉब सेक्टर में कोलैप्स कर रही है। WHO, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सारे जो है वो एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। नेशन जो है वो अपनी पावर खो रहे हैं और ग्लोबल बॉडीज़ को जो है वो ज़्यादा पावर मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो एक सस्पिशन जो है वो क्रिएट होता है। तो ग्रेट रीसेट जो है ये कोई एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि एक ट्रुथ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है एक नया मॉडल चाहते हैं, लेकिन वो उसको सीक्रेटली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उन एक्शंस का हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि जॉब लॉस हो रहा है, डिजिटल कंट्रोल हो रहा है, सर्विलेंस हो रहा है, कॉर्पोरेट पावर आ रही है, प्राइवेसी कोलैप्स हो रही है, इकोनॉमी जो है वो रीसेट हो रही है। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो हो रहा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं।
तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड रीसेट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें वर्ल्ड रीसेट ऑन। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।